अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, कल हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और उस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड उससे जो रेलेवेंट डेरिवेशन थी, हाइट, रेंज, टाइम एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो चीज हमने कैलकुलेट की थी। आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी यही सारे काम करेंगे एंड देन एंड में जाकर हम हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कंपैरिजन चार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनको समराइज करेंगे। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कल मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका एंगल जो होता है इनिशियल वो जीरो होता है, इसकी हाइट नॉन जीरो होती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी इनिशियली जीरो होती है और ये 0 डिग्री पे लॉन्च होता है। तो अगर मैं इसकी कंडीशन सबसे पहले लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ये जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो एंगल है वो कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, एंगल है 0 डिग्री। तो ये देख लें क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो पूरी की पूरी होती ही कौन सी है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, क्योंकि इसमें वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो मैं अगर लिखूं वी आई वाई क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद इसके अंदर जो हाइट होती है वो भी नॉन जीरो होती है, क्योंकि आप देखें एक हाइट के साथ इसको क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। और इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर देख लिया जाए तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहा है, तो हर इंस्टेंट पे 2 डायमेंशन होनी चाहिए। तो लेट से अगर मैं इस पॉइंट पे शो करूं, ये पॉइंट है पी, तो इस पी पॉइंट के ऊपर एक इसकी वेलोसिटी है जिसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल, वी एफ एक्स। और एक पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वी एफ वाई। ठीक है, ये हो गया वी एफ वाई। तो आप देख लें, और इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ये होगा जिसके अंदर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सही है ना। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से ये बॉल जो है, अगर मैं इस बॉल को कहूं कि ये ड्रॉप हो रही है, तो आप जानते हैं कि बॉल ड्रॉप हो रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई वाई, जीरो होगा। लेकिन जब ये बॉल नीचे आती जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। जितना टाइम इस बॉल को नीचे आने में लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन को भी उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो मोशन कांस्टेंट है, उसमें तो एक्सेलरेशन है नहीं। तो जैसे हम एक्सेलरेटेड जो केस पढ़ते हैं, अ बॉडी मूविंग इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके अंदर हम जिस तरह टाइम फाइंड आउट करते हैं उसी तरह यहां पर भी टाइम फाइंड आउट होगा। और वो टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि पैराबोलिक पाथ बना रहा है, या लीनियर पाथ, इन दोनों का टाइम क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। और वो क्यों सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केसेस के अंदर क्या है, सेम है। अब यहां पे मैं सबसे पहले इसमें हाइट और टाइम का रिलेशन आपको बताता हूं कि हाइट और टाइम का रिलेशन जो है वो यहां से क्या बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन से। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इस केस के अंदर भी यही होता है कि आपको पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल है वो इस हाइट से लॉन्च हुआ, तो बताएं कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। ठीक है, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जरा अपने केस पे अप्लाई करते हैं, और इस केस में जब हम बात करेंगे एस की तो वो एच हो जाएगा। लेकिन यहां पर एच को आप क्या लेंगे, माइनस एच। क्यों, क्योंकि अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वो आप निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल से। तो फाइनल तो जीरो है, इनिशियल क्या है, एच। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर एस का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस एच। तो मैं इसको लिखता हूं फॉर वाई कॉम्पोनेंट, ये मैं वाई कॉम्पोनेंट के लिए इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं। तो एस की जगह मैं लिख दूंगा माइनस एच। वी आई जो है वो क्या होगा, वी आई वाई, और टी, फिर ए की जगह हम क्या लिखते हैं, माइनस जी। तो ये हो जाएगा हाफ माइनस जी, और ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि ये जो वी आई वाई होता है वो तो जीरो होता है, क्योंकि ये तो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता था ना, तो वी आई वाई जीरो हो गया। अगर वी आई वाई जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास वैल्यू है वी आई वाई, इसकी जगह मैं जब जीरो पुट करूंगा तो ये टर्म हो जाएगी खत्म। ये टर्म खत्म होने के बाद फिर आप देखें तो माइनस एच इज इक्वल्स टू
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बच गई। ये माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। तो आप देखें कि हाइट का हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, हाइट का फार्मूला बन गया हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन से मैं टाइम भी फाइंड आउट कर सकता हूं, इससे मैं रेंज भी फाइंड आउट कर सकता हूं, और मैं अब यहां पर लिख देता हूं किस तरह से। सबसे पहले हाइट लिख दें, तो हाइट हमने कैलकुलेट कर ली हाफ जी टी स्क्वायर। रीअरेंज करें टी के लिए, तो जब मैं टी के लिए रीअरेंज करूंगा, 2 डिवाइड हो रहा है एच के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ डिवाइड होगा। तो यहां पर क्या मैं टी को इस तरह लिख सकता हूं, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h ओवर जी, 2h ओवर जी, ये टी आ गया। अब आपने क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज का मतलब यही है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इस चीज को मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, तो मैं इस तरह से ही लिखूंगा ना कि प्रोजेक्टाइल जहां से लॉन्च हुआ और जहां पर जाके लैंड किया, ये इसकी क्या है, रेंज है, और ये रेंज हॉरिजॉन्टल है। और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इक्वल चेंज है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन यूज होती है। और नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, एस इज इक्वल्स टू वी टी। अब जरा अपने केस के लिए इसको लिखें, एस की जगह आप क्या लिखेंगे, एस की जगह आप लिखेंगे आर, यह है रेंज। वी क्या है, तो मैंने ऊपर आपको बताया इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो वी आई एक्स होती है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, ये है वी आई, हॉरिजॉन्टल है ना, वी आई है। और उसके बाद टी की जगह क्या पुट करूंगा, तो टी आप देखें लास्ट जो मैंने बॉक्स है उसके अंदर टाइम लिखा हुआ है, वही टाइम हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2h अपॉन जी, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, इसके अंदर टाइम, रेंज और हाइट क्या निकाली है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं किसी भी इंस्टेंट पर, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं अपनी इस केस को अप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, तो देखें वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टल के लिए एंड देन वर्टिकल के लिए अप्लाई करूंगा। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, वी एफ एक्स इज इक्वल्स टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक हो गया, तो वी एफ एक्स इज इक्वल्स टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। तो ए एक्स यहां पर क्या है, आप जानते हो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो जब मैं ए एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या आएगी, वी एफ एक्स इज इक्वल्स टू वी आई एक्स, ये आपके पास हो गई। अच्छा, दूसरी बात, जब मैं इसकी वर्टिकल की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई वाई प्लस ए वाई, और ये हो गया टी। ठीक है, तो ये मैंने वर्टिकल के लिए अप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखें, जो वी आई वाई है, हमने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वी आई वाई क्या होता है, जीरो। ठीक है, और ए वाई किसके बराबर है, वो बराबर है माइनस जी के। तो जब आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, तो उस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, वी एफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी टी। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस के अंदर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ये है। अब हमने क्या करना होता है, इसका नेट निकालना होता है। तो नेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा इस तरह से, वी नेट। तो वी नेट क्या होता है, अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर आपने क्या करना है, दोनों कंपोनेंट को लिख देना है। तो ये आ जाएगा वी एफ एक्स स्क्वायर वी एफ वाई स्क्वायर, वी एफ एक्स स्क्वायर वी एफ वाई स्क्वायर। वी एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वी आई एक्स। तो यहां पर आ जाएगा जो नेट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, तो इसे हम लिख देते हैं कि यहां पर वी एफ एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, वी आई एक्स होल स्क्वायर प्लस, और वी एफ वाई की जगह क्या लिखना है, माइनस जी टी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, ये है नेट वेलोसिटी। जो भी वैल्यूज होंगे पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने जब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। और एंगल अगर किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो वो टेंजेंट से निकालेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये तो बात है मैग्नीट्यूड की ना,
इसे तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन एट एनी इंस्टेंट उस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अगर आप निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो हम निकालते हैं टेंजेंट से। तो डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा वी एफ वाई अपॉन वी एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब आती है बात अगली, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है एट एनी इंस्टेंट, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखें, ये पाथ आपके सामने है, इस पाथ पे मैं एक पॉइंट चूज कर लेता हूं और ये पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पर आप जानते हैं एक्स एक्सिस की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी और वाई एक्सिस की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मैं इधर लिखूं, ये है x और ये है y, और ये x और y दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखें कि x y पे डिपेंड नहीं करता, y x पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और वो है x, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और वो है y, ये है y। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने ये कैलकुलेट करना है कि इस P पॉइंट पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन का x और y कंपोनेंट क्या है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन से भी रेफर करते हैं ना, ये आपके पास क्या कहलाती है, पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को क्या करूंगा, कैलकुलेट। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको x एक्सेस और y एक्सेस दोनों के लिए जरा सॉल्व करते हैं। तो एक तरफ x है और एक तरफ y है, तो जब मैं इसको x के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं s की जगह क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा x। वी आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स, और ये हो गया टी स्क्वायर। इसी तरह y के लिए पुट करूंगा तो s की जगह क्या आ जाएगा, y वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो आप जानते हैं कि जो ए एक्स होता है वो क्या होता है, जीरो। तो मैं यहाँ पर ए एक्स की जगह अगर जीरो पुट कर दूं तो आप देखें, जब ए एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो एक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा वी आई एक्स टी के। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाए वर्टिकल पर, तो वर्टिकल में भी तो हमने चीजें पुट करनी है ना। वी आई वाई को क्या पुट करना है हमने, जीरो, और ए वाई को क्या पुट करना है, ए वाई बराबर है माइनस जी के। तो जब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, यही चीज तो हम यहाँ पर ऊपर जब हम हाइट निकाल रहे थे तब पुट कर आए थे। ठीक है ना, तो अब देखें, यानी कि ये इक्वेशन जो मेरे पास बन गई, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो आप वी आई एक्स टी, और वी आई एक्स को कॉम्पोनेंट में भी लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा, और y को आप किस तरह से लिखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, आपको सिर्फ t की वैल्यू अगर पता हो तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो y डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर चुकी होगी। ठीक है ना, तो ये है डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। ठीक है ना, तो यहां तक तो हमारे पास हो गया कि हमने रेंज, टाइम, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन की हर पॉइंट पे क्या कर ली, कैलकुलेट। अब चले आए, अब हम करते हैं इसके अंदर कि इसका कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन से पहले एक छोटी सी ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो एप्लीकेशन है बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, एक ऐसा मिसाइल है जो कि अनपावर्ड और अनगाइडेड होता है। जैसे अब जो नए जनरेशन के मिसाइल्स आ रहे हैं, उन मिसाइल्स के अंदर क्या होता है, वो गाइडेड मिसाइल होता है कि वो जब उसको लॉन्च कर दिया तो लॉन्च करने के बाद भी उसे गाइड किया जा सकता है और उसकी टारगेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो पहले के मिसाइल्स होते थे, या ऐसे मिसाइल जिनको एक दफा आपने लॉन्च कर दिया तो देन जिस टारगेट को आपने लॉक किया सिर्फ वो वहीं पे जाके हिट करेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो अनपावर्ड होते हैं, अनपावर्ड। और ये जो मिसाइल्स होते हैं ये अनगाइडेड होते हैं,
गाइडेड, ठीक है, ये अनपावर्ड होते हैं, अनगाइडेड होते हैं, और इनकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है, ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, शॉर्ट रेंज, और इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो लो होती है, ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है और इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। इस चीज को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि शॉर्ट रेंज और साथ साथ लो एक्यूरेसी, लो एक्यूरेसी। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो शॉर्ट है, ठीक है, एक्यूरेसी लो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने जहां टारगेट जो लॉक कर दिया तो दरमियान में एयर रेजिस्टेंस है और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जिनकी इफेक्ट्स की वजह से ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो अपने टारगेट को मिस कर सकते हैं, ठीक है, ये है लो एक्यूरेसी। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो मैंने आपको बताई कि जब हम हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होते हैं तो इस ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट किस तरह से लिखा जाता है, इसको अब हम एक साथ लिख लेते हैं, तो एक्यूरेसी तक, ठीक है। चले, तो अब आते हैं हम इसकी कंपैरिजन पर। तो कंपैरिजन के अंदर अगर आप देखें तो एक तरफ आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरी तरफ आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें, अच्छा इस चीज को भी देख लें जरा कि जो कंडीशन से क्या वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या डिफरेंस था, यहां पर हमने ये पढ़ा था कि इसका जो एंगल होता है वो एंगल होता है थीटा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है, जो 0 भी नहीं होता और 90 भी नहीं होता, जबकि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर है उसके अंदर जो थीटा होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन चाहे हॉरिजॉन्टल हो या फिर ऑब्लिक हो, दोनों में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है एक्स एक्सिस की वो 0 होती है। तो मैं यहां लिखूंगा ए एक्स, यहां भी 0 है और ए एक्स यहां भी 0 है, इन दोनों में ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर आ जाए वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट भी इसी तरह से, चाहे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है या हॉरिजॉन्टल है, दोनों में ए वाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी, ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी। तो क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा नहीं होता, उसमें भी तो डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, और उसे भी हम क्या लिखते हैं, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी। यहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड है और कांस्टेंट है। फिर नेट एक्सेलरेशन की जब हम बात करते थे तो नेट एक्सेलरेशन दोनों में क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू जी, और इसमें भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू जी, ठीक है ना। नेट एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर रूट में, ठीक है ना, तो उससे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, हमने ये लेक्चर के अंदर कैलकुलेट किया हुआ। फिर आ जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, तो मैं ऑब्लिक के लिए लिख सकता हूं वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई वाई, वी एफ सॉरी ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम लिखते हैं वी एफ एक्स, ये हो जाएगा वी एफ एक्स, जो कि वी आई एक्स के बराबर है, क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल क्या होते हैं, सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तभी इसका एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था, 0 है। और वी आई एक्स को मैं कंपोनेंट में क्या लिख सकता हूं, वी आई कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया वी आई कॉस थीटा। अब आ जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसके अंदर भी यही चीज है कि यहां पर जो वी एफ एक्स है वो बराबर है वी आई एक्स के, और वी आई एक्स एक्चुअली किसके बराबर है, यही तो पूरी इनिशियल वेलोसिटी थी, याद है आपको, क्योंकि वी आई वाई तो इसके अंदर 0 होता था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, अगर मैं वी आई कॉस थीटा भी लिखूं तो आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कॉम्पोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये सारी की सारी क्या होती है, वी आई होती है, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट पे कि इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। तो इस चीज को अगर मैं लिखूं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में हम लिखते हैं यहां पर इस तरह से कि ये है वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई वाई माइनस जी टी, ठीक है। ये आपके पास हो गई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक की। अब हॉरिजॉन्टल में आ जाए तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो वी एफ वाई है उसको हमने कैलकुलेट क्या किया, एट एनी इंस्टेंट वो बराबर थी माइनस जी टी के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल वी आई वाई है वो क्या होता है, 0 होता है, वी आई वाई क्या होता है, 0।
अदरवाइज आप देखें तो फार्मूले दोनों सेम है, सिर्फ वी आई की जगह वाई की जगह 0 पुट कर देंगे तो यही बनेगा। फिर आ जाए फाइनल वेलोसिटी पर। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब नेट वेलोसिटी है, और वो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वो हम इस तरह से निकालेंगे, ये हो जाएगा वी एफ एक्स स्क्वायर और वी आई वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, वी एफ वाई एक्स स्क्वायर और वी एफ वाई स्क्वायर, ये वी आई नहीं है, वी एफ वाई स्क्वायर। दोनों को आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर लेकर रूट ले लेंगे, इसका नेट आ जाएगा। और इसमें भी तो यही हमने करना है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ एक्स स्क्वायर एंड वी एफ वाई स्क्वायर। दोनों में क्या होगा कि जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट है वो डिफरेंट होंगे, वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। फिर आ जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में किसके बराबर होता है, वी आई एक्स टी के। और इसी के अंदर अगर मैं वर्टिकल निकालूं तो वर्टिकल वाला क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसे हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जबकि हॉरिजॉन्टल में हम किस तरह से लिखते हैं, उसमें भी जो x होता है वो यही होता है वी आई एक्स टी, और इसमें जब मैं वर्टिकल निकालता हूं तो किस तरह निकालता हूं, वर्टिकल के लिए हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी। ठीक है ना, ये हम क्या करते थे, वर्टिकल के लिए फाइंड आउट करते थे। फिर आ जाए हाइट पर। तो हाइट का जो फार्मूला हमने ऑब्लिक के लिए पढ़ा था या कैलकुलेट किया था वो क्या था, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और हॉरिजॉन्टल में जो h है वो कितना था, वो था हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गई हाइट की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाए टाइम पर। तो जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसकी जो t की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो थी 2vi साइन थीटा ओवर g। ये हमने टाइम कैलकुलेट किया था ऑब्लिक में। और हॉरिजॉन्टल में हमने जो t को कैलकुलेट किया था वो क्या था, अंडर रूट 2h अपॉन g। ये आपके पास क्या हो गया था, t। फिर आ जाए रेंज पर। तो रेंज जो है वो बराबर है वी आई एक्स टी के, और इसे हमने क्या लिखा था, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपके पास क्या थी, इसकी रेंज। जबकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने इसको लिखा था वी आई टी, और ये किसके बराबर था, वी आई एज इट इज आ गया था, और टी की जगह आप ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं 2h अपॉन जी। ठीक है ना, तो ये आपके पास इसकी क्या हो गई, रेंज। तो देखिए, ये मैंने आपका पूरा जो टॉपिक था जो कल से आज तक हमने पढ़ा, उसको एक जगह पे क्या कर दिया है, समराइज कर दिया। तो आपको हर एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो आपको पता रहे, इस टेबल से आपको याद रहे कि टाइम हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ऑब्लिक में क्या होता है, हाइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीजें जो होंगी वो आपको एक ही जगह पे नजर आ जाए। तो ये मकसद था इसको बताने का। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।